बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 का यूनिट 14 स्टडी करने जा रहे हैं। यूनिट 14 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम ये इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। हमने इससे पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है। एक्चुअली दिस फिनोमेना इज़ द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये बेसिक फोर्स है नेचर की। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो electromagnetic force has two aspects. Number one, electricity. Number two, magnetism. अब जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, इसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स विच वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है चार्जेस के दरमियान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, मैग्नेट्स के दरमियान भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं। हम कह रहे हैं कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कलेक्टिवली एक सिंगल फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक ही फोर्स के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस magnetic force, moving magnets produce electric force. Electromagnetic force has two aspects, electricity, magnetism, which are described here. It means there is interplay between electric and magnetic forces. कि जो magnetic forces हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेव करती हैं, जो मैग्नेटिक फोर्सें हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेव करती हैं। इन दो शॉर्ट सेंटेंस के अंदर इन दोनों फिनोमेना का आपस में इंटरप्ले एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज एक्चुअली द इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक forces. The interplay of electric and magnetic forces is the basis for invention of electric motor and electric generator. So once again I am saying electromagnetic force is a single force which is the basic force of nature. It has two aspects, electricity, magnetism. Moving charges produce magnetic forces, moving magnets produce electric forces. The interplay of electric and magnetic forces is the basis for invention of electric motor and electric generator. इन दोनों यूज़फुल इन्वेंशंस को हम इस चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब जैसा कि बच्चों मैंने बताया है कि जो इस यूनिट का टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो इससे पिछला चैप्टर हमने वाइंड अप किया है उसका टाइटल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब दोनों में क्या रिलेशन है इसको बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें। इलेक्ट्रो
magnetism and now electromagnetic induction. What is electromagnetism? Electric currents produce magnetic fields. हमने पिछले चैप्टर में बच्चों पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और इसको डिस्कवर किया, इस इफेक्ट ऑफ करंट को हैंस ऑस्टेड ने डिस्कवर किया. सो डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑस्टेड कि जब किसी वायर में से, किसी कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. उस मैग्नेटिक फील्ड के वेरियस फीचर्स होते हैं जिनको हमने लास्ट चैप्टर में जो इससे पहले कंप्लीट किया है उसमें डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं. द स्टडी ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो वंस अगेन हम कह रहे हैं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. हम कह रहे हैं कि करंट्स मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं. मूविंग चार्जेस इक्विवेलेंट टू करंट. हम कह रहे हैं कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्सेस. यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स. सो दिस was first time discovered by Ørsted and this branch of physics is known as electromagnetism. Now, magnetic fields can produce electric current. जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिवर्स पॉसिबल है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इस चीज़ को फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने डिस्कवर किया कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. स्टडी ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑस्टेड. इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मीन रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हम कह रहे हैं कि जो मूविंग मैग्नेट्स हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस करेगा. एक सिंपल सा वे बताया है कि मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स. हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे करंट प्रोड्यूस हो सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. This first aspect of electromagnetic force is electromagnetism. This second aspect of electromagnetic force is electromagnetic induction. It means these two aspects of single electromagnetic force lead us to the two phenomena, electromagnetism and electromagnetic induction. तो बच्चों इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और लॉज, एसोसिएटेड फिनोमेनास और वो डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की इंटरप्ले से इन्वेंट हुए हैं, हम उन डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सो व्हाट आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन electromagnetic induction. We are going to discuss the various experiments
परफॉर्म बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी कंडक्टर को हम अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड ड्रैग कराते हैं। अब अक्रॉस का मतलब क्या है? नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे राइट हैंड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इस कंडक्टर को पैरेलल टू द फील्ड मूव कराऊं तो वी कैन नॉट से इट एज अक्रॉस द फील्ड। अगर मैं इसको यूं मूव कराऊं, एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूव कराऊं, तो फिर भी हम इसको अक्रॉस द फील्ड नहीं बोलेंगे। अक्रॉस द फील्ड का मतलब है कि कंडक्टर की डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल के अलावा कुछ और होनी चाहिए। ये अगर मैं कंडक्टर को यूं मूव कराता हूँ तो ये अक्रॉस द फील्ड है। अगर मैं एग्जैक्टली यूं स्ट्रेट यूं मूव कराता हूँ टूवर्ड्स यू तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी अक्रॉस है, और थोड़ा सा यूं इनक्लाइंड मूव करें तो ये भी अक्रॉस है। ये अलहदा बात है कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएंगे तो ये फिनोमेना यानी मैक्सिमम वैल्यू के साथ होगा। वो क्या चीज़ है जो मैक्सिमम वैल्यू के साथ होगा, वो आगे टॉपिक में हम बयान करने वाले हैं। बहरहाल हम कह रहे हैं कि माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि व्हेन एवर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस बिटवीन इट्स एंड्स। जिस तरह से हर बैटरी के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आम ड्राई सेल बच्चों लें तो उसके ऊपर हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल होता है, नीचे लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल होता है। और एक ऑर्डिनरी जो ड्राई सेल है, जो आप रिमोट में सेल डालते हैं या कलबाल क्लाक में सेल डालते हैं, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट उस सेल की स्ट्रेंथ, उस सेल की ईएमएफ या उसके दोनों टर्मिनल के दरमियान हम कन्वेंशनली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इस वक्त ये कंडक्टर मेरे हाथ में है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ही है सपोज, लेकिन रेस्ट पे है, तो इसके दोनों एंड्स के दरमियान किसी किस्म का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसके दोनों एंड्स के दरमियान कोई ईएमएफ नहीं है। यानी अगर मैं इस कंडक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूं तो किसी किस्म की गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड अगर हम मूव कराएं तो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इट मीन ये कंडक्टर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिहेव करेगा। इस फिनोमेना को फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। जो ईएमएफ इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान इंड्यूस्ड होगी, मीन प्रोड्यूस होगी, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और अगर हम इस कंडक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं और कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं, लूप में करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो तीन चीज़ें बच्चों आपको बताई हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और इंड्यूस्ड करंट क्या है। तो तीनों को डिफाइन करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इलेक्ट्रो magnetic induction. In 1831, Michael Faraday discovered that when a conductor is moved across the magnetic field, a potential difference is produced between its ends, called induced EMF. If the conductor is connected to a galvanometer, a current flows through the loop named as induced current. This phenomena is known as electromagnetic induction. मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इस फिनोमेना को 1831 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था और क्या बताया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सो व्हेन एवर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, potential difference is produced between its ends called induced EMF. If the conductor is connected to a galvanometer, a current flows through the loop. Galvanometer gives us deflection. This current is named as induced current. This phenomena, which was discovered by Michael Faraday first time in 1831, this phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बच्चों, ऐसी क्या रीज़न है कि जब हम कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं तो तब ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, तब ही इंड्यूस करंट फ्लो करता है, तब ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। अगर हम इसको फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कराएं तो फिर ये फिनोमेना क्यों नहीं होता, ये हम इसकी फैक्ट्स में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये फिनोमेना का काज क्या है, इस फिनोमेना की रीज़न क्या है। जब तक वो रीज़न एस्टेब्लिश नहीं होगी ये फिनोमेना नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। काज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, in fact the cause of electromagnetic induction is the change in magnetic flux linking the conductor. वेरी शॉर्ट वे में बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के होने की रीज़न बता दी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काज क्या है। तो हम कह रहे हैं कि इन फैक्ट द काज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर। कि जब हम कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कर पैदा होती है, इंड्यूस करंट क्यों फ्लो करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होती है, जब इस कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है जब उसमें चेंज आती है। अगर हम कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में पैरेलल टू द फील्ड मूव कराते हैं या यूनिफॉर्म फील्ड में एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूव कराते हैं तो फ्लक्स की लिंकेज में चेंज नहीं आती, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स में चेंज नहीं आती। तो इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होता। लेकिन जब हम कंडक्टर को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएंगे, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंज होता है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक्चुअली काज है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से चेंज होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं, हम फ्यू मेथड बच्चों यहाँ पर बयान करने वाले हैं। मज़ीद एक बात जो यहाँ पर बयान करनी है कि जब हम कंडक्टर को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं इसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अगर हम कंडक्टर के साथ गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दें तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, इट मीन्स इंड्यूस करंट फ्लो करता है। और अगर हम कंडक्टर की डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, वो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जो स्पीड है उस पर डिपेंड करती है। अगर हम एक कंडक्टर को अक्रॉस द फील्ड स्लोली मूव कराते हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, अगर हम फास्टली मूव कराते हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। स्लोली मूव कराएंगे
स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, स्मॉल इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, और अगर फास्टली मूव कराएंगे तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी, ज़्यादा इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज रैपिडली अकर करेगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। जैसा कि बच्चों आम कॉमन एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि सपोज़ आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है, रात का वक्त है और आपने हेडलाइट ऑन की है। आप देखेंगे कि जब आप मोटरसाइकिल को रेस नहीं देंगे, जस्ट मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा, तो हेडलाइट को अगर आप देखें तो उसका लाइट बीम इतना शार्प नहीं होगा, उसमें से रोशनी इतनी तेज़ नहीं आ रही होगी, हेडलाइट ग्लो तो कर रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप मोटरसाइकिल की रेस बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से आपके मोटरसाइकिल की हेडलाइट का जो बीम है मोर एंड मोर इंटेंस, मोर एंड मोर शार्प होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? जब आप रेस ज़्यादा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कॉइल्स हैं वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मोर रैपिडली आती है, ज़्यादा इंडक्शन होती है, इन मीन ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा इंड्यूस करंट फ्लो करता है, और जो हेडलाइट का बल्ब है उससे फिर रोशनी भी ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा शार्प और इंटेंस बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पहली बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना या ना होना इसका ताल्लुक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज के साथ है। अब कितनी प्रोड्यूस हो रही है इसका ताल्लुक मैग्नेटिक फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज के साथ है, जो आगे हम नेक्स्ट जब टॉपिक आएंगे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे। फिनोमेना को भी माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया और फिर फिनोमेना के ऊपर सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, related to the magnitude of induced current, then he concluded law of electromagnetic induction, जो कि हम नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा उसमें बयान करेंगे। अभी हम सिंपली ये बता रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएंगे उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। उस कंडक्टर को अगर गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करेंगे तो लूप में से करंट फ्लो करेगा जिसको इंड्यूस करंट बोलेंगे, फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। और काज बता दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर चेंज होता है। लेकिन एक अहम बात याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रिवर्स हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रिवर्स हो जाती है when the direction of motion of conductor is reversed across the magnetic field. Now, what are the several ways by which we can change the magnetic flux? There are many ways by which magnetic flux linking the conductor can be changed. There are many ways by which magnetic flux linking the conductor can be changed. अब अगर मैथमेटिकली बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें तो हम पढ़ कर आए हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। जैसा कि बच्चों पढ़ कर आए हैं कि ये एरिया वेक्टर इट इज़ अ वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द एरिया या विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूं इट इज़ बी ए कॉस थीटा, तो इस इक्वेशन को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज या तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज करके हम ला सकते हैं, या अफेक्टिव एरिया ऑफ लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ला सकते हैं, या
मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप के दरमियान एंगल को चेंज करके ला सकते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के चेंज करने से चेंज होती है, एरिया ऑफ लूप के चेंज होने से चेंज होता है, ओरिएंटेशन ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से चेंज होता है। अब हम बच्चों इनमें से फ्यू मेथड जस्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस तरह से चेंज हो सकते हैं। मेथड नंबर 1, लुक हियर इन द डायग्राम बच्चों के ये हमारे पास एक कोयल है, हमने कोयल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है टू फॉर्म अ लूप, एक पूरा लूप हमारे पास बन गया। हियर इज़ ए बार मैग्नेट, और आपको पता है कि हर मैग्नेट के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर ये बार मैग्नेट अगर स्टेशनरी है, मीन अगर रेस्ट पे है, ये कोयल भी रेस्ट पे है इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमारी फ्रेम में ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे। इसका मतलब है देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कोयल। तो जब इस बार मैग्नेट और कोयल के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो फिर इस कोयल में से एक फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही पास करेगी। मैं फिज़िकली बात बयान कर रहा हूँ, मैथमेटिकली बात डिस्क्राइब नहीं कर रहा इस एक्सप्रेशन से। अगर डायग्राम में देखें, अगर इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस कोयल के अंदर से गुज़र रही हैं उनकी तादाद अगर 1 2 3 4 ये 5 है, तो अगर ये दोनों रिलेटिवली मूव ना करें तो जो फ्लक्स लिंकिंग द कोयल है वो फिक्स है। इसका मतलब है हमने तो कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर से मुराद ये कोयल है, वो चेंज होगा। तो इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड दिस कोयल, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कोयल remains constant. It does not change. This galvanometer never show deflection. ये galvanometer deflection बच्चों कब देगा? When bar magnet and the coil are relatively moved. कि अगर हम इस मैग्नेट को towards the coil मूव कराएं या away from the stationary coil मूव कराएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। जब हम इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल मूव कराएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा थ्रू दिस कोयल, यानी इसमें से मज़ीद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस वक्त इस कोयल से बाहर से गुजर रही हैं, जब इस मैग्नेट को करीब करेंगे तो वो कोयल के अंदर से गुजरेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और अगर मैं इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कोयल मूव कराऊँ तो इस कोयल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद में कमी आएगी, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल या अवे फ्रॉम द कोयल मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कोयल चेंज होता है, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर मैं इस मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल मूव कराऊंगा तो गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, और जब मैं इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कोयल मूव कराऊंगा तो गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स होगी। सपोज करें मैं इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल मूव कराता हूं और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन टूवर्ड राइट है, और अगर हम इस बार मैग्नेट को अवे मूव कराएं फ्रॉम द कोयल तो फिर इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, इट मीन्स टू द लेफ्ट होगी। या अगर मैं इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल मूव कराता हूं, अगर डिफ्लेक्शन लेफ्ट है और मैं अगर इसको अवे मूव कराऊंगा तो फिर लेफ्ट नहीं फिर राइट हो जाएगी। हम ये नहीं बता रहे कि इसको इधर मूव कराऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं कि जब इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कोयल मूव कराते हैं और जब फिर अवे मूव कराते हैं तो गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है, मीन इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन
रिवर्स हो जाती है। तो काज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? वो फ्लक्स है जो इस कॉइल से लिंक कर रहा है। अगर उसमें चेंज आ रही है तो इंडक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा। बच्चों, हम रिलेटिव मोशन में ज़रूरी नहीं है कि इस मैग्नेट को ही मूव कराएं, मैग्नेट को इधर ही रहने दें, कॉइल को टूवर्ड्स मूव कराएं या कॉइल को अवे मूव कराएं तो फिर भी यही फिनोमेना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। और अगर हमारे पास कॉइल की बजाय एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको हम अक्रॉस द फील्ड मूव कराते हैं तो उसके दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसके दोनों एंड्स के दरमियान ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। कंडक्टर को गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करें तो इंड्यूस करंट फ्लो करता है। फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। तो काज का मतलब है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। सिंपल वर्ड बता दिया है कि काज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के सेवरल वेज हैं, बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से एक मेथड आपको बच्चों बता दिया है कि ये बार मैग्नेट है, ये कॉइल है, और हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय relative motion between the bar magnet and the coil। ये एक मेथड बताया है जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना एक्टिवली लेबॉर्ट्री के अंदर, क्लासरूम के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्ज़र्व करना चाहें तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। एक और वे बताने लगे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का, मेथड नंबर 2 कह लें, और मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज का एक और वे डायग्राम में दिखाते हैं। मैंने बच्चों आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है, और इस यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल मैंने एक यूं कॉइल हेल्ड कर दी है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड भी, ये कॉइल है, और ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये नॉर्मल टू द कॉइल है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और आपको बच्चों पता है कि कॉइल के एरिया ए हो तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है अगर वो एरिया के साथ लगा दें तो वेक्टर एरिया बन जाता है। इस वक्त फील्ड के दरमियान और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 है। इसका मतलब है इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है, 0 है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल में से पास नहीं कर रही। जैसा कि मैं यहाँ पर बयान करूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट से लेफ़्ट की तरफ हैं, कॉइल यूँ फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हैं, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, वेक्टर एरिया इधर है, फील्ड इधर है, एंगल 90 है, फ्लक्स 0 है। लेकिन फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज बी से तो नहीं आएगी। एरिया ऑफ लूप फिक्स है, इसका मतलब है एरिया भी फिक्स है। तो अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में यूँ घुमाना शुरू कर दें तो फिर नॉर्मल टू द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल 90 है ये चेंज होगा। जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो कास थीटा की वैल्यू चेंज होगी, कास थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इस डायग्राम के मुताबिक इस वक्त थीटा 90 है, फ्लक्स 0 है। तो अगर हम इस कॉइल को यूँ घुमाना शुरू कर दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे जैसे कॉइल घूमता जा रहा है फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। जब कॉइल इस ओरिएंटेशन पे आ जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, फ्लक्स मैक्सिमाइज हो जाएगा। और फिर अगर ये अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखता है तो अगेन फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होकर 0 से मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मैक्सिमम से 0 पे आएगा, फिर 0 से मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मैक्सिमम से 0 पे आएगा। इसका मतलब है एक रोटेशन के अंदर कॉइल का फ्लक्स हर वक्त चेंज होता रहेगा।
इस कोयल के अंदर इंडक्शन होगी, इस कोयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगी, इस कोयल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। वो कब फ्लो करेगा वो बच्चों आगे जाकर बयान करेंगे, लेकिन इतना बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा जब कोयल घूमेगा। कोयल घूमने से क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कोयल के साथ वो चेंज होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स। जितने जनरेटर्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, चाहे वो एसी हैं चाहे वो डीसी हैं, उनके अंदर यही फिनोमेना होता है। उनमें कोयल ही होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। उनको रोटेट कराने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है और हमारी सप्लाई की गई मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। So this is the basic principle of AC generator. This is the basic principle of electric generator. Magnetic flux can also be changed by rotating the coil in uniform magnetic field. This is the working principle of electric generator. यही इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा। कोयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाएगा। घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी हम देंगे, यानी इनपुट मैकेनिकल एनर्जी होगी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू electrical energy due to the phenomena of electromagnetic induction. कैसे चेंज होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कोयल चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट एक्सटर्नल सर्किट में फिर फ्लो करेगा। डिटेल बच्चों जब हम जनरेटर्स पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर दोबारा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। एक और मेथड बताने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का, वॉच हेयर। मेथड नंबर 3 देखें बच्चों। नो हेयर वॉच। बच्चों दो हमारे पास कोयल नज़र आ रहे हैं। वन कोयल विच इज़ कनेक्टेड टू वेरिएबल वोल्टेज सोर्स एंड द अदर कोयल विच हैव नो सोर्स ऑफ ईएमएफ बट इट इज़ जस्ट सिंपली कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर। अब बच्चों अगर हम इस कोयल में से करंट गुजारते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो हम इससे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड के नाम से टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आप पढ़ कर आए हैं कि जो सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट तो इस कोयल का कोर है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, आई क्या है, जो कोयल में से करंट फ्लो कर रहा है। अगर तो करंट कांस्टेंट है तो फिर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा। इसका फ्लक्स उस कोयल के साथ लिंक भी करेगा लेकिन रहेगा कांस्टेंट, इंडक्शन नहीं होगी। ये गैल्वानोमीटर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम इस कोयल का करंट चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, जब करंट चेंज होगा तो इस कोयल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जो चेंजिंग फ्लक्स होगा वो लिंक करेगा इस दूसरे कोयल के साथ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का एक तरीका क्या है कि व्हेन करंट इज चेंज इन वन कोयल, magnetic flux through the coil changes. This changing flux link with the another coil. हम इन coil के नेम रखेंगे। This coil is named as primary coil. This coil is named as the secondary coil. इस इंडक्शन को बच्चों हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि जब इस कोयल में फ्लक्स चेंज होता है, इस कोयल के अपने अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, उसको सेल्फ इंडक्शन का नाम देंगे
जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है बाई चेंजिंग द करंट इन द कॉइल, कि किसी भी कॉइल में करंट अगर चेंज करते हैं उसमें फ्लक्स चेंज होता है, उसके अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। और अगर उसके हमसाए में, उसके बिल्कुल पास कोई दूसरा कॉइल भी रख दें, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें भी इंडक्शन होगी। लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उन इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का बच्चों नाम देंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कॉइल में से फ्लो करने वाले करंट को चेंज करते हैं। अब बच्चों ज़हन में रखें कि सपोज करें अगर इस कॉइल का फ्लक्स फाई है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न एन है, तो अंडरस्टैंड करें कि जब हम किसी कॉइल के टर्न को कॉइल के फ्लक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज। सो फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या है बच्चों, ये ज़हन में रखना है, फ्लक्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एन इन द कॉइल and magnetic flux phi of the coil. Flux linkage, that is n phi. हम बोल रहे हैं कि फ्लक्स लिंकेज कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, कॉइल का फ्लक्स दोनों का प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न n इन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ द कॉइल, दैट इज नोन एज द फ्लक्स लिंकेज। तो मैंने बताया है कि अगर हम इस कॉइल का करंट चेंज करेंगे, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, ऑटोमेटिकली फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी। जब फ्लक्स लिंकेज चेंज होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। तो शॉर्टली हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linking the conductor changes, induced EMF is produced. This phenomena is known as electromagnetic induction.